नमस्कार भाइयों, आज की कहानी है आप बीती। भाइयों, कुछ किसान भाई जो हैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। रिमाइंड मत करना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भाइयों, ऐसा है बहुत से जो हैं माँ बापों ने बच्चों को खेती से दूर कर दिया। उन्हें बिल्कुल भी बचपन से खेती का काम नहीं सिखाया, जबकि ये पता है गुजारा हमारा खेती से चल रहा है। उन बच्चों को कहते हैं भाई तुम्हें बड़ा बनना है, भाई जॉब करना है, बाहर पढ़ो। उन्हें कभी भी खेत की तरफ नहीं जाने दिया, ना बुग्गी हाँकने दी, ना ट्रैक्टर चलवाया। उन्हें भारी वार भारी वार भारी वार। तो भाइयों, उनकी दुनिया भारी बस की। फिर वे जो बच्चे हैं वे अपना पढ़ने लगे, भारी भारी उनकी दोस्ती होगी, गांव से कोई मतलब नहीं रखा उनका। माँ बाप सोच रहे हैं हम अपने बच्चे को बहुत बड़ा अधिकारी बनाएंगे। भाई कुछ नसीब भी होता है, मेहनत तो होती है, नसीब भी होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी सोसाइटी ऐसी हो जाती है कि अगर सोसाइटी में अच्छे लड़के हैं, जो मिल के दो चार दोस्त हैं वो भी कुछ बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे। या चौकड़ी में दो लड़के मिल गए, दोनों ही भाई आदमी मिल गए, तो भाइयों वो बच्चा भी वैसे वैसे हो जाएगा। कुछ लड़के जो है सिगरेट पीते हैं, उनको देख कर देख हमारा बच्चा भी सिगरेट पे लग जाएगा। अभी मैं एक किस्सा बताता हूँ भाइयों, मैं नाम नहीं लेता उनका। उन्होंने अपने बच्चे को, अकेले लड़के को, बड़े शौक से पढ़ाया, पढ़ाया, बाहर पढ़ाया। वो बच्चा बहुत बाहर जाता था पढ़ने। उसकी ना घोड़ा गाड़ी सब ले दी अपने जितने बाप ने। अचानक बाप का इंतकाल हो गया। बच्चे पे जिम्मेदारी आ गई, उसे खेती का ज्ञान नहीं था। उन्हें धीरे धीरे करके ढाल ढाल जमीन बेचनी शुरू कर दी। फिर उसकी शादी होगी, शादी में भी बहू आ गई। बहू को भी इतना ज्ञान नहीं बेचारी को। उसे भी रोज घूमने का शौक था, चाट पकौड़ी खाने का। रोज गाड़ी में बैठ के घूमने जावे वो, और अपना कहाँ से खर्चा हुआ। खेती में तो आज लगाए थे, 2 साल में पैसा आ रहा। कहीं कहीं तो पैसा कई सालों भी नहीं आता, मिल ने पेमेंट नहीं दिया। तो भाई इसमें तो सब्र करना पड़ता है खेती वाले को। तो उन्हें तो रोज खर्चेंगे थे। जब तक जख हुई तो उन्होंने जमीन बेचनी शुरू कर दी। 5 बीघे बेची, फिर वे खाली, फिर 10 बीघे बेच दी, फिर गाड़ी बदल ली, दो दो तीन तीन गाड़ी बदल ली। आज ये हाल है कि जमीन एक खुद भी नहीं रही। जब खुद नहीं रही तो वो क्या नौकरी करेगा? क्या वो घर वाली टिक पाएगी उसके? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जब उसे पता है जमीन नहीं रही, तेरे खर्चे के लिए पैसा नहीं रहा, तो वो तो साफ जाओगे उससे। तो भाई ऐसे बहुत उदाहरण है। बच्चों को देखो, सबके नसीब नहीं। कोई वरना बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो छोटे से किसान के घर में है, 2 भाई हैं या 4 हैं, एक राजनीति में लग गया। वह राजनीति में लग गया, फिर दिल्ली संबंध हो गए मंत्री द्वारा। मंत्री ने के पास पैसा होता ही है लूट का। मंत्री ने कह दिया भाई प्रॉपर्टी का काम कर ले, पैसा मैं लगा दूंगा। पैसा लगा दे तो वे भैया आज बिल्डर बन के बहुत बड़े बड़े मशहूर हो रहे हैं। तो वही ऐसे भी हैं जो कामयाब हो गए। कुछ ऐसे हैं ज्यादातर असफल होते हैं। जो जो कुछ लोग होते हैं छुट भैया नेताओं के साथ साथ लगते हैं, तो वही छुट भैया तो पी जाओ उन्हें। भैया हमने भी राजनीति करके देखी है। हम दिल्ली लेवल में रहे, दिल्ली में मंत्रियों के साथ में, लेकिन हम रोज नहीं रह पाए। अब क्यों? घर गृहस्थी थी हमारे, खेती का काम था, जिम्मेदारी थी, फादर नहीं थे। खेती का काम करना पड़ता, जब जरूरत होती थी उन्हें वे बुला लेते थे, हम नहीं जा पाते थे बाजी पर समय पे। इसलिए हमारी दूरियां बढ़ती चली गई, क्योंकि हमारी लाइन अलग हो गई, हम खेती में लगे हुए थे। लेकिन कुछ भाई जो हैं जो 24 घंटे राजनीति में रहते हैं, वे कामयाबी हो जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे पास में, पास के कम हो गए लड़के जो नेताओं की गैल में लगे, वे कामयाब है। आज प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसा कॉलोनी का काट रहे हैं। वे कामयाब हो गए क्योंकि उनका संबंध बन गया लोगों से। उनके घर का आज बेचारे सिंपल ही हैं, लेकिन वे लड़के कामयाब हो गए। तो कुछ नसीब भी होती है, कुछ लक होता है, कुछ आदमी के कर्म भी होते हैं। लेकिन कामयाब कम से कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। बहुत से किसान क्या करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटे पोतों को घर नहीं आने देते। उन्हें हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, वहीं यार दोस्त हैं। कल को उनका बाबा गुजर जाएंगे, उनके पिताजी गुजर जाएंगे, बुढ़े हो गए, तो भाइयों अगर उनकी अच्छी जॉब नहीं लग पाया तो वे खेती नहीं करने के, ना ठेके के पैसे रहे उन्हें गुजारा होने का। उन्हें तो भुनानी पड़ेगी, और ना फिर जमीन ले रहे।
क्योंकि किसान आदमी जो है, जो जमीन का पैसा जमीन में लगा रहा, तो वो तो कामयाब है उसकी, क्योंकि जमीन का पैसा कभी घटता नहीं है। बहुत से भाई ऐसे सलाहकार हैं, नुका पे बिजनेस करेंगे, होटल खोल लेंगे। हमारे बाप दादा ने कभी होटल नहीं खोला, तो हम क्या खोल लेंगे। हम बड़े बड़े होटल में खाना खाने जाइए, वहाँ इतने बैरे होते हैं, हम उनको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। हमारा खाना खाना हो सका और हमारे खाने में होटल में गाहक ना जाए, क्योंकि बिजनेस तो उनका होता है जो इसे करते हुए आए हैं। हमने खेती का काम किया है, हमारे बड़ों ने खेती का काम किया है, हमारी साथी पीढ़ी खेती में चल रही है, तो हम भी अपने बच्चों को खेती मस्जिद नहीं कर सकते। अभी जब कोरोना काल में थे, हमारे रिश्तेदारों ने होटल खोल लिया इधर पहाड़ों पे। भाइयों, उनमें उनका करोड़ों करोड़ों रुपया डूब गया, नहीं चल पाए। एक ने किसी के भाई का में आके 100 गाय बांध ली, डेयरी नु के दूध डेयरी का मुझसे सलाह ली। मैंने कहा पे फेल हो जाओगे। उनने पैसा लगा दिया। उन्होंने कहा 60,000 की गाय है, 20 किलो दूध देगी, 20 को 80, 800 रुपये का बिकेगा वो, और महीने में हो गया 24,000 का। 4 महीने में गाय फ्री हो जाएगी। उनने बावले ने उन्हें समझाया, वो रतब भी खावेगी, उसकी सेवा भी करने वाला कोई चाहिए। बस कैलकुलेशन करके हिसाब बता दिया। उसे तो फंसाने थे, और रिश्तेदार भी नया लड़का था, उन्होंने कभी खेती नहीं करी थी, उनने 1.5-2 करोड़ रुपया उसमें फंसा दिया। तो भाई ये वो उसका नुकसान हो गया। मेरे से सलाह ली, मना कर दी, भाई बिल्कुल ना ले लिए, डंगर डोर में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो छोटे लेवल से काम कर रहे थे खेती में। उसने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने फिर ही पैसा लगा दिया, वो फंस गया। क्योंकि आपने आज 80,000 की भैंस ले ली, तो वो 2 महीने दूध देगी, तीसरे महीने दूध घटना शुरू हो जाएगा उसका। वो फिर जो है दूध से भाग जाएगी, 5-4 किलो दूध लेकर भाग जा, फिर वो 4 महीने में झोटा चुकाओ, फिर वो भी आएगी। तो मतलब उलट पुलट में रह जा किसान, उसकी सेवा करनी पड़ती है, न्यार कोरना चारा, जितना उसका हमने दूध बेचा उतना का फिर रात तक खाना पड़ता है ज्ञापन को, फिर वो उतना रंगा खा जा। कुछ भाई डेयरी चला रहे हैं, हो सका पता नहीं वे क्या चला रहे हैं, कामयाब है भाई, हमें तो कुछ पता रहा नहीं पा रहा, हमें तुम तो दूध काम में फेल हो गए थे। भाई ये मैं ये बताता हूँ, अगर हमारे बच्चे जो हैं खेती, हम खेती कर रहे हैं, हमारे बड़ों ने हमें बचपन से बुग्गी जोटा हाँकना सिखाया, ट्रैक्टर हाँकना सिखाया। भाई आदमी दाल रोटी खाता है, होटल पर खाओगे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, 70 बीमारियां हैं, क्योंकि घर की रोटी अगर आपको नहीं मिली तो आप बीमार होगे। क्योंकि वहां तो कोई बैरा रोटी पूरा है वो होटल पे, मुंह में उसका तम्बाकू है, वो पीक थूक रहा है, वो खाना बना रहा, हो सका उनने कोई कत्ल कर रखा हो, जेब पतरा हो, किस तरह का नौकरी कर रहा है होटल पे, उसके जो भाव हैं हमारे खाने में आ जाते हैं, इसलिए हमें खाना वो पच नहीं पाता, नुकसान देता है। घर की महिला साफ सुथरे कपड़े पहन के शुद्ध विचारों से खाना बनाती है खुशी के साथ में, उस खाना को हम खाते हैं, वो हमें लाभ देता है। हकीकत बात है, आप आजमा के देख लेना। आप एक हफ्ता लगातार होटल पर रोटी खा लो, आपका पेट खराब हो जाएगा। भाई ये कोल्ड ड्रिंक की बात है, कोल्ड ड्रिंक पी ले कभी कभी अच्छे लगे। एक बार मैं एक कंपनी में जुड़ गया, लंच में जाता हूँ, हम कोल्ड ड्रिंक पिया करते, 2-3 थे हम, डेली कोल्ड ड्रिंक डेली कोल्ड ड्रिंक। भाई ये 1 महीने जब मुझे पित्त हो गया तो मेरा पेट फटने लगा, पेट निकल गया गेहूँ। मैंने सोची तो नुकसान देगी भाई, मैंने तुरंत छोड़ दी। मैं चाय की बोतल लेता था अपनी, तो चाय पीता था दोपहर में, तो फिर मेरा पेट सही हो गया। आप नींबू पानी की बोतल लीजिए, दिन में पीजिए, गाड़ी में रख लीजिए, मोटरसाइकिल पर बांध लीजिए थैले में, उसमें एक बोतल में 4 चम्मच चीनी के दाने गिर लो, 2 नींबू निचोड़ लो, उसे घोल कर ले जाओ, दिन में कहीं भूख लगा उसे पी लो, तो शरीर में पानी की पूर्ति होगी, नुकसान नहीं देगा आपको। मैं ये नहीं कहता भूखा मारो, अगर भूख लग रही है खाना भी खा लो, लेकिन आदि मत बनो किसी चीज की। जरा छोले भटूरे खा लिए, कभी कभी खा लो, रोज खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। तो भाइयों ऐसी बात है। हमें कोई जानने वाले मिल गए, उन्होंने सलाह दी कि आपके यहाँ जमीन का अच्छा रेट है, एक होटल खोलना, बिजनेस कराना, बच्चों को खेती मत रखा। मन ने कहा भाई साहब हम तो 100 बीघे का फार्म लेंगे बालकों के नाम पे, कहीं जमीन जामन नहीं मिलेगी, और अपना खेती करेंगे ठाठ। उन्होंने कहा तुम तो वही जाटर वाली पे आ रहे हो। भाई जाटर वाली बात नहीं है, हमारे बड़े खेती में चले गए, हम तो खेती में रहेंगे भैया, हमें और ज्ञान नहीं है ना हम बिजनेस कर सकते। बिजनेस में जहाँ लेबर का काम है उसमें तो नुकसान है, लेबर खेती में झिका देता और भी क्या काम कर लेगी। होटल पर हम तो बासण मान नहीं सकते, लेबर का काम नाम मिले बासण मारने वाले, क्या हमारे बालक जाकर बासण बन जाएंगे वहां से।
भाई वो तो बहरे का काम है, बहरे हमें नहीं मिल सकते, सच्चाई जो है हम उसमें फेल है। आपको करना चाहे आप कर लो, लेकिन मेरी तो राय ये है भाइयों, जिसका काम हो उसी को साझे, सच्चाई यो है। भाइयों हमारे बड़ों ने जो काम किया है, आपके बड़ों ने जो काम किया है, जिससे आपको बिजनेस, मैंने वीडियो देख रहे हो तो आप बिजनेस करो, लेकिन जमीन का पैसा जमीन में लगाने का एक फायदा है, जमीन का आज तक रेट नहीं गिरा है। एक मिसाल है, जितने बड़े सारा ग्रुप है और उन्होंने बड़े बड़ी जमीन ले ली, वे जेल भी चले गए, आगे आप उनके बच्चे कॉलोनी काट रहे हैं, वहां इतने रेट हो गए, मैंने को बस पूछो मतलब बुरा हाल है रेट में। तो उन्होंने प्रॉफिट हुआ जब तो उन्होंने जमीन पे पैसा लगाया था, लोगों ने शेयर खरीदे, उन्होंने पैसा जता जमीन में लगा दिया। तो उनका दिमाग देखो, तो क्यों ना हम भी दिमाग को इस्तेमाल करें। हमारे रिश्तेदार है महरौली में, दिल्ली में, उन्होंने, उनकी जमीन चली गई थी महरौली में, वहाँ मंदिर रेट में, उन्होंने गुड़गांव की तरफ जमीन ले ली, टीले ले ली, पहले तो उनकी मट्टी बिकवाई, खुदवा खुदवा का जेसीबी से ट्रक भरवा भरवा का उसका पैसा कमाया, फिर जमीन समतल उतरी, उसमें गेहूं बोने शुरू कर दिए खेती, अब फिर वहां आबादी आ गई दोबारा, तो वे फिर राजा का राजा। तो भाइयों जो है मेरा निवेदन ये आपसे है, अगर आपके पास जमीन है तो बचा कर रखो, अगर वो जा भी रही है, बेचनी पड़ रही है, मजबूरी आ गया, तो भैया कोई बात नहीं, उस पैसे को तुरंत जमीन खरीद लो, तभी हम कामयाब हैं। बहुत से लोगों की जमीन बिक गई 5-4 करोड़ की, उन्होंने क्या करा, कोठी बना के रही, उसमें लिफ्ट लगा दी, इतना पैसा खर्च कर दिया, हिसाब से ही नहीं सोचा भाई तुम कल क्या जमीन कहीं खरीदी नहीं, तो भैया तो वो सब पैसा साल 2 साल में ठंडा हो लिया, अब परेशान है। तो भैया पहले अपनी जेब जेड मजबूत करनी चाहिए आदमी को। मान लिया हमने 50 बीघे जमीन खरीद ली कहीं, तो 10 साल बाद में उसका रेट जो है दुगना तिगना हो जाएगा बड़े आराम से, या फिर बेच के फिर और जगह आगे ले लो मंदी, तो उससे परेशानी की बात नहीं है। भाई ये इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं नहीं लगी तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।